स्वागत है दोस्तों आपका हमारा इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज 25 नवंबर 2020 है और आज ही के दिन से 65वीं बीपीएससी के मेंस की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। और आज दो पेपर था, एक पेपर सामान्य हिंदी का था और एक पेपर सामान्य अध्ययन 1 का था। और तो आज हम इस वीडियो में आज आपको सामान्य हिंदी से क्या प्रश्न पूछे गए थे उसको आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए सामान्य हिंदी, और ये जो पेपर है किसका है, 65वीं बीपीएससी का मेंस का जो एग्ज़ाम है जो 25 नवंबर 2020 को आज ही के दिन हुआ है उसका पेपर ये है। तो यहाँ पे देखिए सामान्य हिंदी में आपको पूर्णांक है यहाँ पे 100 नंबर का। और सबसे पहले ये देख लें, ये जो हिंदी का पेपर होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आपको 30% मार्क्स लाना है और समय यहाँ पे आपको 3 घंटे दिए गए हैं। ये पेपर बहुत ही इजी पेपर होता है और शायद ही इसमें कोई फेल करते होंगे। यहाँ पे से देखिए, यहाँ पे आपको दिया रहेगा पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन में आपको निबंध लिखना रहेगा। तो पहला में किसी एक विषय पर 500 शब्दों में आपको निबंध लिखना रहेगा। और देखिए आपको कितने में से चुनना है कोई एक, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टॉपिक में से आपको कोई एक पर निबंध लिखना है। तो आप ये आसानी से इसमें चूज कर सकते हैं। उसी तरह आइए दूसरे में आपको लिखा रहेगा शब्दों को संक्षेपण करना, यानी कि एक यहाँ पे पैराग्राफ दिया होगा लेख छोटा में, और उसको आपको 1/3 शब्दों में इसे सार इसका लिखना होगा और साथ में इसका शीर्षक भी देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए तीसरा में आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10, ठीक है, आपको अशुद्ध वाक्य दिए रहेंगे और इनको आपको शुद्ध वाक्य में परिवर्तन करना है, इसे शुद्ध वाक्य में आपको लिखना है। तो ये तीसरा नंबर हो गया। नेक्स्ट आइए अब चौथा में देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों में से किन्हीं 5 का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयुक्त कीजिए। तो यहाँ पे मुहावरे दिए रहेंगे टोटल 10, उनमें से किसी 5 का आपको उसका अर्थ लिखना है और उस मुहावरे का आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए पांचवा में बोल रहा है कि संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को सुधारण लिखिए। तो जैसे मान लीजिए कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो कौन कौन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये लिख लीजिए। उसके बाद आप लोग व्यक्तिवाचक का थोड़ा सा परिभाषा लिख के उसका एग्जाम्पल दे दीजिए। उसी तरह से आपको भाववाचक लिख लीजिए और उसका एग्जाम्पल दे दीजिए। इस तरह से करके आपको लिखना था और ये भी 10 नंबर का आपका था। नेक्स्ट आइए छठा नंबर में, इनमें से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। किन्हीं 5 के, तो इसमें से भी 10 में से आपको कोई 5 चुनना है। तो जैसे मान लीजिए कि कमल है तो कमल, पंकज जलज हो गया, ठीक है, संसार का हो गया आपका विश्व हो गया, वसुंधरा हो गया, राजा का शासक सम्राट हो गया, अहंकार का आपको घमंड और अभिमान हो गया। तो इस तरह से करके आप 5 आप चुन लीजिए कोई, और उसका 2 पर्यायवाची शब्द इस तरह से करके आप लोग लिखते जाइएगा। नेक्स्ट आइए सातवां नंबर में पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो कोई 5 चुनना था, इसमें भी 10 था जिसमें से कोई 5 आपको चुनना था। तो देखिए जैसे दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, तो इसका एक शब्द चुनते तो ईर्ष्यालु हो जाता और इसी को फिर आपको वाक्य में प्रयोग करना था। तो इस तरह से करके टोटल देख लीजिए, इसमें 10 दिए होंगे। तो इस तरह से टोटल देख लीजिए किस तरह से प्रश्न था। जो कभी बूढ़ा ना हो, जो सब कुछ जानता हो, जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसका अंत ना हो, जिससे भुलाया ना जा सके, जिसमें सहन शक्ति हो, व्याकरण जानने वाला, जिसकी आयु लंबी हो। तो इस तरह से करके आपको ये क्वेश्चन पूछा था, इसमें से कोई 5 कोई बनाना था। नेक्स्ट आइए 8 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 समासों के समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास बताइए। तो यहाँ पे विग्रह का मतलब होता है कि उसे विग्रह कीजिए। जैसे यहाँ पे दशानन देखिए, तो दशानन करते तो इसका समास विग्रह हो जाता कि 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। उसके बाद इसका समास लिखते कि यह बहुव्रीहि समास है। तो ये एक कंप्लीट हो जाता। इसी तरह आप लोग 10 चुनते, जैसे नीलकंठ,
नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, ये भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जन्म मृत्यु नील, नील गाय कर्मधारय समास, यथा संभव, यथा समय, अव्ययी भाव। तो इस तरह से करके 5, और आपको 5 वो पता चल जाएगा। बहुत ही आसान रूप से आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आइए 9 नंबर, जो कि अंतिम क्वेश्चन था, यानी कि हिंदी पेपर में आपको टोटल 9 प्रश्न को सॉल्व करना है। तो 9 नंबर में बोला था निम्नलिखित में से किन्हीं 5 उपसर्गों के 2-2 शब्द बनाइए। ठीक है, तो 2-2 शब्द बनाना था। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिया गया है, और इसे आपको उपसर्ग में, जैसे अति शीघ्र, ठीक है, अति से बन गया, अति उपसर्ग है तो अति शीघ्र, ठीक, अति आवश्यक। उसी तरह देखिए, जैसे कु हो गया, तो यहाँ पे कु में आप मान लीजिए कुतर्क, कुकर्म, ठीक है। उसी तरह आप है, तो यहाँ से हो गया एक अपरूप हो गया, और एक कुछ देख लीजिएगा। तो इस तरह से करके आपको यहाँ पे 2-2 शब्द बनाने थे, जो कि बहुत ही आसान था। तो देख लिए आप लोग, हिंदी का पेपर ये कंप्लीट हो चुका है। हिंदी में आप लोग करीब करीब 1.5 घंटे में सारा कंप्लीट कर सकते हैं, और बाकी का 1.5 घंटा आप लोग सो सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में। तो हिंदी का पेपर उतना टफ नहीं रहता, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी को साइड में रखिए, बाकी सारे पेपर को आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आप लोग का हिंदी पेपर का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। जो भी 66वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं वो पीटी के साथ साथ मेंस का भी तैयारी करते जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी तैयारी में एक हम भी सहयोग दे सकें। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाएं और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वैसे आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम पर जाकर कन्फ्यूज़न 9.2.11 सर्च कीजिए, और वहां से खुद ब खुद आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।